ही ना आए वो इग्नोर होता रहता है। जैसे अगर किसी बच्चे को चश्मा चाहिए तो उसके बिना भी उसकी पढ़ाई होती रहती है, तो ना माता पिता का ध्यान जाता है ना बच्चे का। सालों साल निकलते जाते हैं, दांत खराब हो रहे हैं, एक दांत से शुरुआत हुई, सारे दांत खराब हो गए। जब तक बहुत तेज दर्द नहीं होगा कोई केयर नहीं है। बच्चे को खून की कमी है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो हमारा जो उद्देश्य था कि इन चीज़ों को हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें और जो भी संभव हो सके, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, किसी की मदद लेके अपनी तरफ से सहयोगी संस्थाओं से उनको जो भी नहीं दे सके। इन बच्चों के साथ ये भी एक परेशानी रहती है कि इनके माता पिता क्योंकि दोनों ही काम वाले होते हैं, तो आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लें, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है। और दूसरा ये भी है कि स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक रहता है। जब तक बिल्कुल ही हमारी चक्का जाम नहीं हो जाता, हम लोग अपनी परेशानियों को इग्नोर करते रहते हैं। बच्चों के साथ भी यही होता रहता है। तो अभी तक हम लगभग 50 ऐसे डिफरेंट स्कूल जो गाजियाबाद में साथ जुड़े हुए हैं, और मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ कि जो संस्कार शाला के हमारे स्कूल हैं उन सब में एक अलग ही स्टैंडर्ड के हैं। जिस तरह से टीचर्स ध्यान रखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जो वहाँ पे माहौल है वो सबसे अलग है। बहुत सारे स्कूल चलते हैं लेकिन वो बस ऐसा लगता है जैसे फॉर्मेलिटी के लिए, खींचने के लिए चल रहे हैं। लेकिन संस्कार शाला में लगता है कि एक परिवार का माहौल है। जो भी पालक हैं, ध्यानी जी के साथ काफ़ी समय बिता, वेद जी के साथ कैंप्स के लिए, ज्ञानी जी के साथ, तो सभी लोग इतना ध्यान रखते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, बच्चे भी बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे से सारा काम करते हैं। तो बच्चों मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर इतने सारे लोग मिलकर आपके भविष्य के लिए कुछ सपने देख रहे हैं, तो आप भी अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखना। इन लोगों के ज्ञान से, अनुभव से जितना आप लोग ले सको ले लो। ये सोच लो कि लूट लगी हुई है, जितना आप लूट सकते हो लूट लो, जितना आगे जीवन में जा सकते हो चले जाओ। और आज एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि बच्चों ने जो ये मिलेट्स वाला कार्यक्रम किया, आजकल के समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया की वजह से कई बार हम अपना पैसा ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जो वास्तव में उसके लायक नहीं होती। हम लोग 10 रुपये का अनाज या दूध नहीं खाना चाहते, लेकिन चिप्स के पैकेट माता पिता भी नहीं समझ पाते, वो भी बच्चे को दे देते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे हर घर में घुस गई है टीवी के साथ। और इसका जो परिणाम देखने को, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट को इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हम सब पे आ रहा है। हमारी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन होती है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसमें जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं वही जुड़े होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42,000 बाल रोग विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। और अच्छी बात है कि इस साल उन्होंने अपना हर साल वो एक थीम के ऊपर काम करते हैं बच्चों के लिए। इस साल उन्होंने एक थीम ली है, संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य। उसमें जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं वो स्कूल्स में जाके 1 घंटे और 2 घंटे की वर्कशॉप देते हैं, और उसमें वो अपने साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि हर स्कूल में किसी में 500 बच्चे, किसी में 1000, और डॉक्टर्स की संख्या इतनी नहीं है कि वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। तो इस कार्यक्रम के जरिए उद्देश्य है कि हम एक स्कूल में 1 या 2 बार जाएं, वहाँ पे जितनी टीचर्स हैं उनमें से 2, 4, 6, 8 टीचर्स को हम ट्रेन कर दें, 50 से 100 बच्चों की एक बार में वर्कशॉप में, और उसके बाद वही टीचर्स अपने आगे बच्चों को साइंटिफिक ढंग से उनके स्वस्थ जीवन के बारे में बता सकें। आहार उसमें से एक मेन विषय है, क्योंकि अगर हम गलत खाएंगे तो हमारे हेल्थ पे बहुत फर्क है। उसके अलावा हमें फिजिकल एक्टिविटी कौन सी और कैसी करनी चाहिए, नींद कैसी लेनी चाहिए, और स्क्रीन टाइम या मोबाइल जो आजकल बच्चों की सेहत पे बहुत प्रभाव डाल रहा है, उसके बारे में भी है। हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स के साथ एक वर्कशॉप संगरी स्कूल में मई में की थी, जिसमें लगभग 30 स्कूल से 115 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारी संस्कार शाला में भी कई सेंटर से टीचर्स आई थी। और मैं जिन्होंने अटेंड किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी शाला में जब भी इस वर्कशॉप का आयोजन करवाना चाहें, आप प्लीज़ मुझे बताइए। हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है।
जो भी हमारे पीडियाट्रिशियंस टीम के लोग आते हैं वो कोई पैसा चार्ज नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि जो कुछ हम सीख पाए और समझ पाए उसका कुछ हिस्सा हम आपके साथ भी बांट सकें और हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है वो जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे वो जीवन में उतनी ऊंची बुलंदियों को छुएंगे। अंत में मैं आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ।